सो वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल डायग्राम जो स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड अलॉन्ग विद दिस डायग्राम एक क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि 2 blocks of mass 50 kgs, okay it's kg, 50 kgs and 30 kg, 50 kg and 30 kg are connected by a massless string passing through a light frictionless pulley and rest on 2 smooth planes inclined at an angle of 30 degree and 60 degree each, yeah, respectively. Determine the acceleration of the two bodies and the tension in the string. Take g is equal to 10. तो यहाँ पर आपसे टेंशन पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन में है t कितना होगा, और दूसरा एक्सेलरेशन a कितना है, a कितना है, टेंशन कितना है, एंड दे आर ऑल्सो गिविंग इंस्ट्रक्शन दैट टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ हाँ, टेंशन ये इसमें रेस्ट वाली बात की नहीं है ना, कहीं पर भी रेस्ट वाली बात नहीं हुई है, ठीक है. तो जो है वो टेंशन टी है, ओके, क्योंकि दोनों तरफ इंक्लाइंड है, अलग अलग टेंशन नहीं आएगा, ओके. चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं वो समझते हैं. देखिए, एक बात समझिए कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पर अगर मैंने कोई मास रखा हुआ है, उस पर g नीचे की तरफ काम करता है, या mg जिसे मैं कह लूँ, mg नीचे की तरफ काम करता है, और रिएक्शन जो है इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. तो ये r हो गया, ठीक है. ये पार्ट समझ में आया पहला. अगर ये r है तो इसको बैलेंस कौन करेगा, mg का ये वाला कंपोनेंट, जो कि अब एंगल के हिसाब से सोचिए, ये अगर 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, दिस विल ऑल्सो भी 30 डिग्री. क्यों होता है, बिकॉज 2 सरफेसेस अगर एक दूसरों के 90 डिग्री है, और जब वो इंक्लाइंड हो रहा है, मतलब एक तरह से आप सोचो कि इसको रोटेट करके मैं इधर ले जाऊं, तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री तो फिक्स है, दिस विल नॉट चेंज. तो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से ये 90 डिग्री पे है. हॉरिजॉन्टल प्लेन को अगर मैं किसी एंगल थीटा से टर्न करता हूँ, तो ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये भी उतने ही एंगल से टर्न हो जाएगी, मतलब थीटा एंगल. ये बात समझ में आई, ठीक है. यस. तो इसलिए यहाँ पर एंगल कितना लेंगे हम लोग, बेस एंगल 30 डिग्री. तो मैं इसका एक रिजोल्यूशन निकालूंगा, इसका कंपोनेंट निकालूंगा ऐसा, ठीक है. और ये होगा आपका 50 cos 30. इसका साइन कंपोनेंट भी निकलेगा, मतलब इसका बेस और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये होगा 50 sin 30. और इसको बैलेंस करने के लिए r, ये r हो गया. अब चूंकि ये हमने मास 1 अगर इसको कंसिडर करें, तो ये है R1, रिएक्शन 1, ठीक है. इसी तरह से हम कंपोनेंट अब लेंगे दूसरे तरफ, तो इसको मैं रिएक्शन ले रहा हूँ R2, ये हो गई R2. यहाँ पर अब हमें समझ में आ गया है, ये 60 डिग्री होगा, तो दिस इज़ 30 cos 60 डिग्री, और इसका कंपोनेंट पीछे की तरफ, मतलब साइन कंपोनेंट, एंड दैट विल बी 30 sin 60, ठीक है. ये सारे रिजोल्यूशन जो हमने किए वो सारी बात समझ में आई, ओके, आपके भी आ गई. चलिए, अब इस पर हम काम शुरू करेंगे. हाउ टू बैलेंस, सीधी सी बात है. यहाँ पर टेंशन किससे बैलेंस हो रहा है, इस कंपोनेंट से, यहाँ का टेंशन इस कंपोनेंट से, ठीक है. तो हम इनको सॉल्व करेंगे, एंड वी विल, अब हमें इतना समझ में आ रहा है कि अगर 50 kg जो है वो, अब इसमें दो बातें होती हैं. कभी कभी आप कह सकते हैं कि सर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से ये भी हो सकता है कि, मतलब मेरा ये कहना है, अभी मानना है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम है इट इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मास विच इज़ हैवियर मास, और वो एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, तो ये वाला ऊपर चढ़ेगा, वो वाला नीचे जाएगा, एंड दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा. ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं.
अब न्यूमेरिकल करते करते अगर आप लास्ट में लैंड करते हैं और आपका आंसर माइनस में आता है, ए आता है माइनस में, तो सीधी सी बात आपको समझ जानी है कि हमारा एजम्पशन गलत है, ऑब्जेक्ट 50 वाले की तरफ से न जा करके 30 वाले की तरफ से जा रहा है। ये बात समझ में है? तो कभी भी एज्यूम करते समय ये परेशान मत होइए कि मैं किस डायरेक्शन में लूँ मोशन। आप जिस डायरेक्शन में चाहते हैं उस डायरेक्शन में कंसिडर करें और न्यूमेरिकल शुरू करें। अगर आपका एजम्पशन कहीं गलत हो रहा है तो आपका आंसर आपको करेक्ट करेगा कि आपका एजम्पशन गलत है और ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो अभी फॉर टाइम बीइंग लेट अस एज्यूम कि ये जो मूवमेंट हो रहा है ये हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ 50 kg। ठीक है, सो नाउ फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, m इंटू जी। ठीक है, तो 50 का कंपोनेंट, यहाँ मास का कंपोनेंट ना होकर के एक पॉइंट यहाँ गलती हो गई है कि mg मास लगता है ना कि फोर्स, तो यहाँ है mg 50g, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, इट इज़ 30 g mg, तो कंपोनेंट भी क्या आएगा 50g sin 30 एंड 30g sin 60। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, ओके। नाउ हाउ टू बैलेंस, तो बहुत सिंपल सी बात है। मूवमेंट अगर मैं केवल और केवल यहाँ फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ, मेरा फोकस अभी कहाँ है, फर्स्ट मास की तरफ। तो ध्यान से देखिए, मैं अब बैलेंस वगैरह नहीं करूँगा, आई विल डायरेक्टली राइट, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन समझते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर मूवमेंट हमारे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो रहा है देन 50g sin 30 माइनस टी, क्योंकि 50g बड़ा होगा तभी 50g की डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। तो 50g sin 30 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो 50 इंटू ए, और हमें ए निकालना है। ठीक है, तो टी भी हमें नहीं मालूम है अभी, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। लेट अस गो अहेड विद सेकेंड इक्वेशन, मतलब सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या होगा, 30g sin 60 माइनस टी, नहीं यहाँ टी बड़ा है ना, यहाँ टी बड़ा है क्योंकि टी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो t माइनस 30g sin 60 इज इक्वल टू 30a। ये बात समझ में आ गई? यस सर। बस अब हमें एक बार टेंशन, एक बार एक्सेलरेशन। तो मैं दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दूं तो a और a कैंसिल हो जाएगा। आप समझ गए बात को? हाँ। ठीक है, तो मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ। आई विल गेट 50g sin 30 माइनस टी इज इक्वल टू, या व्हाट वी कैन डू, वी कैन इक्वेट टीज। आप चाहे जैसा चाहें, क्योंकि एक्सेलरेशन भी और टेंशन दोनों हमें निकालने हैं। ठीक है, माइनस टी इज इक्वल टू टी माइनस 30g sin 60। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं और t को आइसोलेट करते हैं। ये t माइनस में है, तो लेट अस टेक दिस t हियर, और मैं पूरे को लिख रहा हूँ इस साइड, जिससे एक कन्वेंशनली आई विल बी वर्किंग ऑन t इक्वेशन। तो t इज इक्वल t प्लस टी, समझ गया, इज इक्वल टू, ये इधर से इधर ले जा रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू, अब ये वाला पार्ट दूसरी तरफ जाएगा तो आ जाएगा कितना, 30g sin 60 प्लस 50g sin 30। g की वैल्यू 10 है, तो इसको हम बहुत कन्वीनियंटली 300 sin 60 √3/2, तो √3/2 प्लस 50 इंटू जी इज़ 500 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। और इधर हो जाएगा 2t, यहाँ है 2t। ओके, सो विच इज़ इक्वल टू, इसको मैं पहले सॉल्व कर लूँ। ये हो गया आपका 150 √3 प्लस 250 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू t। ये आपका टेंशन आ गया। ठीक है, ना ओवरऑल अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, और छोटा कर लें तो 75 √3 प्लस 125। ठीक है, और टेंशन हमें टोटल मिल जाएगा 75 इंटू √3। √3 की वैल्यू कितनी, 1.72 या 71 के आसपास। ठीक है,
ओवरऑल इसको जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट 244 अप्रॉक्सीमेटली, ओके, 244 न्यूटन। ये हमारा पहला आंसर हो गया, टेंशन हमने निकाल लिया। नाउ लेट अस वर्क ऑन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए बैलेंस क्या करें, वही जो ऊपर वाली इक्वेशन थी लेकिन टेंशन को इक्वेट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा, t इज इक्वल टू, मतलब ये t इधर आ गया, t इज इक्वल टू 50g को मैं अब लिख रहा हूँ 500, साइन 30 को लिख रहा हूँ 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस 50a। सेकेंड इक्वेशन से मुझे टेंशन क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू ये पार्ट एज इट इज़, मतलब 30a, और ये माइनस वाला पार्ट उधर जा रहा है तो प्लस में हो जाएगा। मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। 30g इज़ 300g अपॉन, मतलब रूट साइन 30 है 60 है तो √3/2। अब ये दोनों पार्ट को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। सो लेट्स डू दिस, नीचे, ओके। तो इक्वेटिंग दोनों टेंशन, 500 डिवाइड बाई 2 इज 250 माइनस 50a इज इक्वल टू 30a प्लस 300/2 इज 150√3, ठीक है। अब a को एक तरफ ले रहा हूँ मैं, तो 30a प्लस 50a इज इक्वल टू 250 माइनस 150√3। आई होप ये बात समझ में आ गई, ट्रांसपोजिशन समझ में आया, ठीक है। मैंने a को इस तरफ ले लिया है तो a अंदर आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 250 माइनस 150√3, ठीक है। ओवरऑल इसको जब सॉल्व करेंगे तो 250 माइनस 150√3 अपॉन 80, एंड दिस आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 150 तो √3 1.72 के आसपास सॉल्व करेंगे तो 258 आ रहा है, माइनस में 8/80, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट, 8 कैंसिल, मतलब 1/10, तो 0.1 विथ नेगेटिव साइन, इतना हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड माइनस साइन यहाँ ये डिनोट कर रहे थे कि मैंने उस समय केवल आपसे समझाने के लिए कहा था कि हो सकता है हमारा एजम्पशन गलत हो। तो सीधी सी बात है कि मास जो है वो 60 वाले की तरफ, मतलब हमारे एजम्पशन के विपरीत, हम सोच रहे थे कि बड़ा भारी मास जो है 50 kg वाला उसकी तरफ स्लाइडिंग होगी, लेकिन माइनस साइन ने उस बता दिया आंसर कि हमारा एजम्पशन गलत है और ऑब्जेक्ट जो है वो 30 kg वाले की तरफ से मूव कर रहा है। तो ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। यस सर। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस लिखकर, एक स्टेटमेंट लिख करके एग्जाम में बताना होगा कि माइनस साइन डिनोट्स दैट आर एजम्पशन इज इनकरेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड द सिस्टम इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ 30 kg। क्या कहेंगे हम, एंड द सिस्टम इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ 30 kg। आ गई बात समझ में? यस वो लिख पाएंगे आप स्टेटमेंट? यस सर। चलिए, तो दिस इज हाउ दीज क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व। आई होप समझ में आ गया। यस सर।